चीन में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों से पूरी दुनिया परेशान है। कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चीन में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। दुनिया भर के देशों के साथ भारत भी सचेत हो गया है। भारत ने चीन, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले लोगों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब चीन में कोविड के कारण कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री ने चीन से आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा से निपटने के लिए कच्चे माल का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। आमतौर पर ये फैक्ट्रियां 1 महीने का ही स्टॉक अपने पास रखती हैं, लेकिन हालात को देखते हुए अब कंपनियों ने कम से कम 2 से 3 महीने का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। अब ये स्थिति क्यों हुई है, चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद से संक्रमण बढ़ने लगा। चीन सही आंकड़े नहीं दे रहा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहां हर दिन लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं और हजारों मौतें भी हो रही हैं। नए वेरिएंट BF7 काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये पहले के वेरिएंट से काफी ज्यादा संक्रामक है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो इससे संक्रमित एक आदमी 16 लोगों को कंटेमिनेट कर रहा है। अब इस कोविड के नए वेरिएंट से बिजनेस यानी व्यापार का क्या कनेक्शन है, ये जान लीजिए। चीन जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, अगर वहां स्थिति और बिगड़ती है तो दुनिया भर को इसका खामियाजा भुगतना होगा। सबसे पहले ग्लोबल सप्लाई चेन एक बार फिर से बाधित हो सकती है। लॉकडाउन और सख्ती से सामानों का आना जाना प्रभावित हो जाएगा। महंगाई से जो थोड़ी बहुत राहत मिल रही थी वो फिर से हावी हो सकती है और तो और लोगों का बिजनेस रेवेन्यू भी फिर से गिरने लगेगा। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री और चीन का क्या संबंध है, ये भी समझ लीजिए। चीन में सस्ती दर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वहाँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर होती है। क्योंकि चीन में सस्ते दर पर ये कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो दुनिया भर के देश चीन से ही ये कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर ये स्थिति और बिगड़ती है तो ऐसे में LED टीवी पैनल जैसी कैटेगरी पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि AC और LED के करीब 40 से 45% कंपोनेंट चीन में बनते हैं और वहीं से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी होते हैं। और तो और चीन में जनवरी के तीसरे सप्ताह यानी 20 जनवरी से चीनी नववर्ष की छुट्टियां होने वाली हैं। इसके चलते वहां के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद रहने वाले हैं और अगर कोविड की स्थिति में और गिरावट आती है और प्लांट्स फरवरी तक नहीं खुलते हैं तो समझिए हाहाकार मचना तय है। अब जाते जाते भारतीय कंपनियां इस स्थिति को कैसे हैंडल करेंगी, ये जान लीजिए। गोदरेज अप्लायंसेस ने बताया है कि वे लोग कंपोनेंट्स की आपूर्ति के लिए चीन से निर्भरता को कम करने की योजना पर काम कर रहे हैं। वहीं डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का मानना है कि चीन से सप्लाई चेन अभी ठीक है और उनके सप्लायर्स ने उन्हें समय पर डिलीवरी करने का भरोसा भी दिया है। अगर स्थिति में कोई उलटफेर हुआ तो कंपनी इसको झेलने की पूरी कोशिश भी करेगी।